भारत पाकिस्तान सीमा पर लगातार है वो वर्तमान के अंदर टेंशन बढ़ा हुआ। जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से 8 तारीख की रात्रि को जैसलमेर सहित कई इलाकों के अंदर है वो नापाक कोशिश की गई थी और भारतीय सेना के जो डिफेंस सिस्टम था हवा के अंदर ही, चाहे वो मिसाइल थी या ड्रोन थे, उसको नष्ट कर दिया था। और उसके बाद लगातार है वो प्रशासन की ओर से एक के बाद है एक इंसेंटिव लिए जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान के अंदर जिस तरीके से कल पाकिस्तान की ओर से कोशिश की गई थी उसी को देखते हुए आज, क्योंकि कल आप देखिए जो ब्लैकआउट था वो 7 घंटे का था, 9 बजे से स्टार्ट हुआ था और 4 बजे तक के लिए। और इस दौरान जिस तरीके के हालात बन गए थे, रेड अलर्ट जारी करना पड़ा था बाड़मेर के अंदर। और जैसलमेर की तस्वीरें तो आपने देखी होगी। आज अभी अभी बाड़मेर और जैसलमेर प्रशासन की ओर से बहुत सारे दिशा निर्देश है जो कि आम लोगों के लिए जारी किए गए हैं। उसमें सबसे पहला दिशा निर्देश ये है कि आप देखिए आज जो ब्लैकआउट रहेगा वो बाड़मेर की जो कलेक्टर है टीना डाबी और प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है, 12 घंटे का ब्लैकआउट रहेगा। यानी आप देखिए कल जो 9 बजे से 4 बजे तक था, आज शाम को 6 बजे से लेकर और उसके बाद में सुबह 6 बजे तक है पूरी तरीके से ब्लैकआउट रहेगा। यानी इस दौरान चाहे आप घर हो या दुकान हो या कहीं और भी अब बिजली का उपयोग है वो मतलब रोशनी नहीं होनी चाहिए, मोटे तौर पर ब्लैकआउट का ये मतलब होता है। उसके साथ में आप देखिए दूसरा जो बड़ा दिशा निर्देश जो प्रशासन की ओर से दिया गया है, दोनों जिलों के अंदर है वो मोस्ट ऑफ कॉमन दिया गया है। दूसरा ये दिया गया है कि साहब जो दुकानदार है उनसे इस बात को लेकर अपील की गई है और एक ऑर्डर टाइप दिया गया है कि साहब आप लोग है वो 5 बजे तक किसी भी हालत के अंदर है वो अपनी दुकान को बंद कर कर घर चले जाएं 5 बजे तक। अब देखिए कल है वो इस तरीके का नहीं था, लेकिन आज जिस तरीके की सिचुएशन कल रात को हुई थी उसकी को देखते हुए ये एक ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इमरजेंसी के अंदर है वो लोग है वो सेफ रहे किसी भी तरीके से। तो और उसके साथ में तीसरा जो बड़ा इंसेंटिव दिया गया है कि साहब शाम को 6 बजे के बाद में किसी भी तरीके का जो वाहनों की आवाजाही होती है, जो गाड़ियों की आवाजाही होती है, चाहे सड़क पर, हाईवे पर, तमाम चीज़ों को लेकर है वो पूरी तरीके से बंद रहेगी। ये अपने आप में बहुत। और इसके साथ आप देखिए जो जितने भी जो ड्रोन यूज़ करते थे, चाहे शादी हो, ब्याह हो या रील बनाने के लिए या तमाम तरीके से, उनसे प्रशासन की ओर से कहा गया है कि आप लोग तुरंत प्रभाव से इसका उपयोग तो एक तो नहीं कर सकते, उसके साथ ही आपको तुरंत प्रभाव से है वो इन तमाम जो ड्रोन है उसको अपने पास के थाने के अंदर या प्रशासन के अंदर है वो जमा करवाना है। आतिशबाजी को लेकर भी सीधे तौर पर कहा गया है कि साहब अगले कुछ समय के लिए है, कुछ दिनों के लिए आतिशबाजी को बंद कर दिया गया। और इसके साथ में क्योंकि आप देखिए लगातार पाकिस्तान की ओर से 2 दिनों के अंदर आप देखिए जो डिफेंस के जो अड्डे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको लगातार टारगेट किया जाए, चाहे वो उत्तरलाई की बात की जाए या जैसलमेर के अंदर है। तो उसको देखते हुए भी एक बड़ा इंसेंटिव लिया गया है कि साहब जितने भी डिफेंस के एरिया है वहाँ पर 5 किलोमीटर पर पूरी तरीके से आम लोगों की है वो आवाजाही है वो पूरी तरीके से बंद। ये सीधे तौर पर इंसेंटिव लिए गए हैं। लगातार है वो प्रशासन की ओर से ये कहा गया है कि साहब देखिए वर्तमान के अंदर जिस तरीके के हालात हैं लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रशासन ये चाहता है कि लोग है वो पूरी तरीके से सतर्क रहे, सावधान रहे, उनकी जान माल की कोई खतरा ना हो। इसीलिए इस तरीके से है वो एक के बाद एक है वो इंसेंटिव लिए जा रहे हैं। मोटे तौर पर प्रशासन की ओर से अब 12 घंटे का है वो ब्लैकआउट रहेगा। 5 बजे से आप देखिए दुकानों को बंद करने का है वो ऐलान कर दिया गया है। और लगातार क्योंकि कल रात को जिस तरीके से जैसलमेर के अंदर तमाम जो, और आज आपने सुबह सुबह ही जैसलमेर के अंदर वीडियो भी देखे होंगे, जो उनके अवशेष मिले हैं, जो ड्रोन या वॉटेवर जो भी चीज़ थी या बम या जो भी थी, उन तमाम चीज़ों को लेकर है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन अब प्रशासन की ओर से लोगों से सीधे तौर पर यही कहा गया है कि अब आप लोग पूरी तरीके से रात्रि के समय अलर्ट रहे, घर के अंदर रहे और पूरी तरीके से सेफ रहे।